हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईबीडी के बारे में कि ईबीडी क्या होता है। फ्रेंड्स, ईबीडी दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, अभी की जितनी भी लेटेस्ट की जितनी भी कार है, हर कार में ये फीचर्स दिया हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर ये फीचर्स अगर किसी कार में दिया हुआ है तो उस कार में क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। तो इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ईबीडी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, ईबीडी is very effective for vehicle safety, designed to make braking as effective as possible. Friends, EBD जो है ना, ये सेफ्टी फीचर्स है। दिस इज द सेफ्टी फॉर व्हीकल सेफ्टी। ये EBD जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ऐसा फीचर्स होता है जो अभी की लगभग जितनी भी गाड़ियां हैं, सब गाड़ी में ये फीचर्स होती है। जितनी भी प्रीमियम कार है, हर कार में आपको ये EBD का ये फीचर्स आएगा। ठीक है, तो EBD जो है ना, ये एक सेफ्टी फीचर्स है। अगर EBD के बारे में बात करें तो EBD जो है ना, EBD इज वेरी इफेक्टिव फॉर सेफ्टी, व्हीकल सेफ्टी। ये व्हीकल सेफ्टी के लिए होता है। डिजाइन टू मेक ब्रेकिंग एज इफेक्टिव एज पॉसिबल। ये ब्रेकिंग को काफी इफेक्टिव बनाने के लिए इस फीचर्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, The EBD reduce the stopping distance and collision risks by automatically balancing the brake power applied to each wheel according to overall weight distribution of vehicle, the speed of vehicle and condition of the road. Actually क्या होता है कि फ्रेंड्स कि ये जो EBD है ना, ये एक EBD एक ऐसा फीचर्स है जो कि ब्रेक को काफी इफेक्टिव बनाता है ना। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस को कम करता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस को कम करके सामने जो ऑब्जेक्ट है उससे वो कॉलिजन ना करे गाड़ी, इसको ये कम करता है। मतलब कि कॉलिजन की संभावनाओं को दूर करता है। ठीक है, अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा तो गाड़ी को हम जहां ब्रेक अप्लाई करेंगे वो कुछ दूर, मतलब कम दूर में आगे जाके वो रुक जाएगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्योंकि उसका कम होगा, लेकिन जिसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो क्या होगा कि सामने जो अगर ऑब्जेक्ट है उसको हम ठोक देंगे, मतलब कॉलिजन होगा, टक्कर होगा। तो EBD अगर बात करें ना, तो EBD का कॉन्सेप्ट यही है कि EBD एक ऐसा फीचर्स होता है जो कि व्हीकल के स्टॉपिंग डिस्टेंस को रिड्यूस करता है। ठीक है, और सामने जो भी कॉलिजन है उसके रिस्क को, ये संभावनाओं को कम करता है। ठीक है, तो EBD, इसलिए EBD काफी अच्छा फीचर्स है। ये एक सेफ्टी फीचर्स है, ये जो कि ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड है। EBD सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिवाइसेस एंड सेंसर। ये जो EBD है ना, ये EBD में कई सारे डिवाइस होते हैं और कई सारे सेंसर्स होते हैं। तो थोड़ा सा हम इस पे भी बात करेंगे कि आखिर कितने सेंसर्स होते हैं EBD में, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं जिससे ये काम करता है। ठीक है, और कैसे काम करता है, थोड़ा ये भी हम लोग आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो EBD में जो है ना, ये मेनली ये 5 सेंसर्स एंड डिवाइस होते हैं। इस 5 सेंसर और डिवाइसेस से EBD काम करता है। ठीक है, जिस व्हीकल में अगर EBD हो, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उस गाड़ी में इतने सारे डिवाइस और सेंसर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो एक एक सेंसर्स करके एक एक सेंसर का नाम और हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखो पहला होता है ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेटर्स। ठीक है, दूसरा सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तीसरा होता है स्पीड सेंसर, व्हील स्पीड सेंसर, जो कि व्हील में लगा होता है। ठीक है, जो ये व्हील स्पीड सेंसर क्या करता है कि व्हीकल के स्पीड को सेंस करके इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सिग्नल देता है। यॉ सेंसर होता है। 5 में होता है स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर्स। स्टीयरिंग व्हील एंगल सेंसर, स्टीयरिंग व्हील में एक स्टीयरिंग व्हील का एंगल सेंसर होता है, जो कि स्टीयरिंग के एंगल को सेंस करके ये इंफॉर्मेशन देता है, सिग्नल देता है। ठीक है, तो इतने सारे डिवाइस एंड सेंसर्स होते हैं इसमें। तो EBD में, जिस व्हीकल में अगर EBD लगा हो तो इतने सारे सेंसर्स का हेल्प लेके EBD काम करता है। ठीक है, ओके। अब देखो भाई, ये एक्चुअली ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा सबसे पहले हम इसके वर्किंग को समझने से पहले थोड़ा सा हम इस जो फिगर ड्रॉ किए हैं
ड्राइंग को समझते हैं, है ना। देखिए आपको ये बोर्ड पे और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, है ना। हम बोर्ड पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं समझने के लिए जो आपको सुविधा हो, ठीक है। सबसे पहले हम इस बोर्ड पे जो ड्राइंग है उसको हम जानते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 गाड़ियां हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो ये 1 और 2, ये 1 और 2 में ईबीडी लगा हुआ है, दोनों में क्या लगा हुआ है, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ना, इस गाड़ी में ड्राइवर ओनली बैठा हुआ है, दूसरा में क्या है कि ड्राइवर विथ पैसेंजर भी है, और इसमें क्या है कि ड्राइवर विथ पैसेंजर विदाउट ईबीडी, और ये दोनों विथ ईबीडी है। इस दोनों गाड़ी में ईबीडी लगी हुई है, लेकिन नीचे वाली गाड़ी में क्या है कि ईबीडी नहीं है। अब देखिए जिस गाड़ी में ईबीडी लगा हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो ये ड्राइवर है, अभी देखो ये ड्राइवर अगर रहेगा किसी भी व्हीकल में और पैसेंजर नहीं रहेगा तो व्हीकल का थोड़ा क्या होगा कि विथ पैसेंजर्स व्हीकल से थोड़ा वेट कम होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो है ना, उस सिचुएशन में नॉर्मली जो ईबीडी काम करेगा, नॉर्मल ईबीडी काम करेगा, और अगर हम यहां अगर अप्लाई करेंगे ब्रेक तो व्हीकल थोड़ा सा आगे जाके रुक जाएगी। दैट मीन्स सामने जो ऑब्जेक्ट है उसके कॉलिजन से बच जाएगा, जिस गाड़ी में ईबीडी है उस गाड़ी में, क्लियर है। अगर ओनली पैसेंजर हो तो नॉर्मली जो व्हील के स्पीड को देखते हुए, व्हीकल के वेट को देखते हुए, उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो रोड की कंडीशन को देखते हुए अपने हिसाब से ये ईबीडी जो है ना, जिस व्हील के, ये चारों व्हील जो होता है ना, एक फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रियर लेफ्ट एंड रियर राइट, तो चारों व्हील के स्पीड को, रोड को, व्हीकल के वेट को, इन चारों चीजों को सेंस करके, इन सेंसरों की मदद से ईबीडी जिस व्हील को जितना ब्रेक चाहिए, जितना फोर्स चाहिए, जिस ब्रेक को जितना फोर्स होना चाहिए, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, उसके हिसाब से ईबीडी इन सारे सेंसरों को सेंस करके, एनालिसिस करके, डाटा को रीड करके और कंपेयरिंग करके फिर उस व्हील को उतना ही ब्रेक डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि व्हीकल का स्टॉपिंग डिस्टेंस रिड्यूस होता है, कम होता है, और सामने जो ऑब्जेक्ट है उसके कॉलिजन से हम लोग बच जाते हैं। ये फायदा है फ्रेंड्स ईबीडी का, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत अच्छा फीचर है ये, सेफ्टी फीचर है, ब्रेकिंग से रिलेटेड, क्लियर है। अब देखो ये ड्राइवर है ओनली, दूसरा ये ड्राइवर विद पैसेंजर्स है, तो ड्राइवर और पैसेंजर्स, थोड़ा सा ड्राइवर और पैसेंजर आ जाएगा तो व्हीकल का थोड़ा वेट बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में जिस व्हील को जितना ब्रेक अप्लाई होना चाहिए तो उसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन, इस सेंसर्स की मदद को सेंस करके, डाटा को रीड करके ईबीडी अपना काम करता है। तो यहाँ फ्रेंड्स हम क्या देख रहे हैं कि जिस व्हीकल में ईबीडी नहीं लगा हुआ है तो वो गाड़ी क्या है कि उस गाड़ी में स्टॉपिंग डिस्टेंस काफी ज्यादा होने से आगे जो भी ऑब्जेक्ट है उससे वो टकरा जाती है, जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावनाएं, कॉलिजन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जिस व्हीकल में अगर ईबीडी रहता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, उस व्हीकल में क्या होता है कि ब्रेकिंग सिस्टम काफी इफेक्टिव होता है। वो व्हीकल के लोड, रोड के कंडीशन और व्हीकल के स्पीड, तीनों चीज को सेंस करके, तीनों चीज के डाटा को कंपेयरिंग करके, स्टीयरिंग व्हील के एंगल के पोजीशन, इस सारे चीज को एनालिसिस करके, इसके सारे डाटा को कंपेयरिंग करके व्हीकल के जो चारों व्हील है ना, उस हर व्हील को, किस व्हील को कितना ब्रेक चाहिए, ब्रेक फोर्स चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टू वो सेंस करके डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफी तगड़ा और काफी अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको कम हो जाएगा, जिससे कि सामने कोई भी ऑब्जेक्ट से व्हीकल टकराएगी नहीं। हम जहां इमरजेंसी और सडनली अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो व्हीकल बहुत कम डिस्टेंस, थोड़ा आगे बढ़ के वो ब्रेक अप्लाई होगा। दैट मीन्स उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ना वो बहुत कम होगा और सामने ऑब्जेक्ट से टकराएगी नहीं, जिससे कि गाड़ी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम होती है। किसमें, तो जिसमें ईबीडी होगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन जिसमें ईबीडी नहीं है वो क्या होगा कि उसका जो ब्रेक एफिशिएंसी अच्छा नहीं होता है, वो क्या होगा कि सामने अगर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उससे वो कॉलिजन हो जाएगी, कॉलिजन का रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रेक, जिस व्हीकल में ईबीडी होगा तो वो व्हील के स्पीड वगैरह ये सबको सेंस करके
जिस व्हील को जितना ब्रेक फोर्स चाहिए वो अपने हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छा बन जाता है व्हीकल में। तो ये फीचर्स है ईबीडी का। इसलिए कोई भी लेटेस्ट की जितनी भी गाड़ियां हैं, जिस कार में अगर ईबीडी फंक्शन है, ईबीडी फीचर्स है, उस व्हीकल में जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफी अच्छा होता है। ठीक है, ये सेफ्टी फीचर्स है ब्रेक सेफ्टी फीचर्स। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअली ये ईबीडी काम कैसे करता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो ये है ईबीडी। ठीक है, ईबीडी क्या करता है कि स्पीड सेंसर है। व्हीकल के चारों व्हील में एक व्हील स्पीड सेंसर लगा होता है, तो उस व्हील स्पीड सेंसर जो कि व्हील के स्पीड को सेंस करके वो डाटा देता है किसको, तो ईबीडी को डाटा देता है। क्लियर है। उसके बाद क्या करता है कि कंपेयरिंग डाटा योर सेंसर एंड स्टीयरिंग व्हील सेंसर, स्टीयरिंग व्हील के सेंसर को सेंस करके वो ये स्टीयरिंग व्हील के सेंस करके, स्टीयरिंग व्हील के एंगल को सेंस करके और योर सेंसर दोनों सेंस करके कंपेयर करके भी डाटा किसको देता है, तो ईबीडी को देता है। स्टीयरिंग व्हील सेंसर्स, योर सेंसर्स डाटा दिया किसको, ईबीडी को। व्हीकल का व्हील स्पीड सेंसर वो डाटा किसको दिया, तो ईबीडी को। ठीक है, अब ये ईबीडी क्या करता है, ये दोनों डाटा जो ईबीडी को मिल जाता है तो उसके बाद वो फाइंड करता है। क्या फाइंड करता है कि फाइंड ये करता है कि व्हीकल इज अंडर और ओवर स्टीयरिंग, व्हीकल अंडर है या ओवर स्टीयरिंग है, इस डाटा को वो फाइंड करता है। और फाइंड करने के बाद ये सेंड सिग्नल टू ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, सिग्नल देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अप्लाइड ब्रेक ऑन ईच व्हील एज पर नीड, जिस व्हील को जितना ब्रेक फोर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू व्हीकल स्पीड, रोड कंडीशन एंड व्हीकल वेट, इस सारे चीजों के अकॉर्डिंग टू जिस व्हील को जितना ब्रेक फोर्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू वो ब्रेक अप्लाई करते हैं और ब्रेक फोर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन, तो ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लियर है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जाने ईबीडी क्या होता है, वो कैसे काम करता है, इसमें कितने सारे सेंसर्स होते हैं, वो हम अभी के वीडियो में हम लोग बात किए। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।